वर्षों तक कांग्रेस की सरकारें इस देश में रही हैं। बिहार में भी 1990 के पहले उनकी लगातार सरकारें रही हैं। फिर भी इन मसलों का समाधान कांग्रेस क्यों नहीं ढूंढ पाई? देश के ख्याति प्राप्त शैक्षणिक संस्थान जो उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और सामान्य शिक्षा देने का काम कर रहे हैं कि सरकारें वहाँ जा कर के जो इन विषयों को लेकर के जो उन राज्यों की स्थिति है उस पर उन्हें बात करनी चाहिए। 90 के पहले बिहार में राष्ट्रीय स्तर के कितने संस्थान थे? अब बिहार की पहचान 2005 के पहले, 90 के पहले मैंने कांग्रेस की सरकारों का कहा और 90 से 2005 राजद की सरकारों का कहा। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ हैं। राहुल गांधी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम करेंगे, लोग छात्राओं से जाकर हॉस्टल में भी मुलाकात करेंगे। देखिए, लोकतंत्र में किसी भी राजनेता को कहीं भी किसी सवाल पर आने का अधिकार है, लेकिन जनता को उन्हें ये बताना होगा कि 58 वर्षों तक कांग्रेस की सरकारें इस देश में रही हैं। बिहार में भी 1990 के पहले उनकी लगातार सरकारें रही हैं। फिर भी इन मसलों का समाधान कांग्रेस क्यों नहीं ढूंढ पाई? आज जब पिछले 25वां वर्ष ये चल रहा है, लगातार चाहे शिक्षा का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, नौकरियों का सवाल हो, बिहार ने कामयाबी के झंडे गाड़ने शुरू किए हैं। लगातार नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं, रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। अनेक विश्व स्तरीय और देश के ख्याति प्राप्त शैक्षणिक संस्थान जो उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और सामान्य शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिए जाने के लिए लगातार राज्य सरकार मॉनिटरिंग कर रही है और इस कार्य में सफलताएं भी मिल रही हैं। फिर उनके इस अभियान का कोई औचित्य नहीं है बिहार में। उन्हें अपने राज्य में जहां उनकी सरकारें हैं वहां जा कर के जो इन विषयों को लेकर के जो उन राज्यों की स्थिति है उस पर उन्हें बात करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप आपके सरकार पर लगाई गई है कि 20 वर्षों से नीतीश कुमार बिहार में सरकार हैं, लेकिन 3 साल की डिग्री 5 साल में मिल रही है। कई शिक्षा व्यवस्था है जो पूरी तरह से बिहार में ध्वस्त है। इसको लेकर राहुल गांधी छात्राओं से मुलाकात करेंगे। देखिए, वो मिलना चाहें, किसे एतराज होगा, लेकिन बिहार में दाल नहीं गलने जा रही है। दरअसल आज देश में अगर किसी भी एक राज्य ने जो नौकरियां दी हैं, जो रोजगार के अवसर दिए हैं, नौजवानों का जिस तरह से सशक्तिकरण हुआ है, छात्रों को जिस तरह से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और अनेक छात्रावासों और जो स्कॉलरशिप्स के जरिए उनके भविष्य की चिंता इस सरकार ने की है, वहाँ इस तरह के संवाद का कोई औचित्य नहीं है। तेजस्वी के बाद अब राहुल गांधी भी बिहार में पहुंचकर शिक्षा को लेकर जो आपने शिक्षकों की नियुक्ति की, चाहे शिक्षा व्यवस्था को आप लगातार मुख्यमंत्री हों, चाहे आपके दल का हर नेता दावा करता है कि जो 2005 से पहले का स्थिति था शिक्षा व्यवस्था में हमने बिहार में अमूलचूल परिवर्तन किया, लेकिन वो लोग तो इस दावे को सिरे से खारिज कर रहे हैं, तेजस्वी का और राहुल गांधी भी। देखिए, उन्हें तो वाइट पेपर जारी करना चाहिए कि 1990 के पहले बिहार में राष्ट्रीय स्तर के कितने संस्थान थे। अब बिहार की पहचान 2005 के पहले, 90 के पहले मैंने कांग्रेस की सरकारों का कहा और 90 से 2005 राजद की सरकारों का कहा। वो बताएं कि बिहार में कौन सा राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान काम कर रहा था। बिहार की पहचान चरवाहा विद्यालय करा रहे थे। जो स्कूलों की दुर्गति थी वो पूरी दुनिया ने देखी है, और जिस तरह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था का मखौल उड़ता था, देश के अनेक राज्य बिहार के डिग्रियों को तवज्जो नहीं देते थे। वहाँ से हालात बदले हैं और आज आपके यहाँ NIT है, IIT है, यहाँ 2 एम्स, यहाँ एक एम्स आ गया, दूसरा एम्स उसके निर्माण का कार्य शुरू हो गया। लगातार यहाँ निफ्ट से लेकर के अनेक विश्व स्तरीय संस्थान, इस राज्य में IIM तक यहाँ काम कर रहा है। और वैसी स्थिति में यहाँ अगर इस तरह की बातें अगर राहुल जी कहेंगे तो कौन यकीन करेगा?
तो चलिए, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ थे। राहुल गांधी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पटना और दरभंगा में छात्र और छात्राओं से वो संवाद करेंगे। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर राहुल गांधी चिंतित नजर आ रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन जेडीयू के प्रवक्ता ने सिरे से खारिज किया है कि राहुल गांधी अगर आज के परिस्थिति में बिहार को लेकर ऐसी बातें करेंगे तो ये कौन स्वीकार करेगा। बहरहाल इसमें इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 24 के साथ।